Hello everyone, welcome to all of you in संजय पांडे क्लासेस। I am सौम्या सिंह, योर मैथ्स टीचर। तो आज हम लोग क्लास 9 के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति मीन्स नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ें हैं पहले हम उनको एक बार पढ़ लेते हैं। वैसे तो ये सारी चीज़ें हम पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बट एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि इस पूरे चैप्टर में हमें कोई भी चीज़ ढूंढनी ना पड़े और हमें पढ़ने में आसानी हो। तो पहले स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं संख्या पद्धति की जो बेसिक चीज़ें वो क्या है। सबसे पहले संख्याएं। अब हम संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं तो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे प्राकृतिक संख्याएं। आप कभी भी आपको बोला गया चलो ठीक है काउंट करो नंबर्स, तो हम कैसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। कभी हम 0 से स्टार्ट करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें होती नेचुरली होती हैं। तो जब भी हम किसी भी बच्चे से बोलेंगे कि चलो हमें नंबर सुनाओ तो वो बोलेगा 1 2 3 4। तो देखिए पढ़ने का सबसे इजी तरीका नेचुरल नंबर जो नेचुरली आ जाते हैं 1 2 3 4। तो ये क्या है? प्राकृतिक संख्याएं जो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से। इन्हें इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं और हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 11 वो सारी चीज़ें। ठीक है। दूसरी आती है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। जैसे अब ये 0 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, क्योंकि संख्याएं पूर्ण करने के लिए पूरी संख्याएं 0 1 2 3 4। ठीक है। तो प्राकृतिक 1 से स्टार्ट होती हैं, होल जो होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। ऐसे ही फिर और भी संख्याएं हैं, देखते हैं। अब इसके बाद आती हैं नंबर 3 पे आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। ठीक है। इंटीजर्स जो होते हैं, पूर्णांक का मतलब पूरे अंक, मतलब जितने भी नंबर्स हैं वो सारे, ठीक है, वो आ जाते हैं आपके इंटीजर्स या पूर्णांक में। इनको हम -∞ से +∞ तक काउंट करते हैं। मतलब आप माइनस में जहां से नंबर लेना चाहें ले सकते हैं और प्लस में जहां से जहां तक आप काउंट करना चाहें कर सकते हैं। जैसे कि -4 -3 -2 -1। ठीक है। फिर इसी तरह प्लस में 1 2 3 4। तो ये सारे हो गए आपके इंटीजर्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं मतलब प्राइम नंबर्स। ये है अभाज्य संख्याएं। ठीक है। अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या हो गया? ये प्राइम नंबर्स। इनका जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनकी कंडीशन क्या होती है कि सिर्फ इनके 2 फैक्टर्स मतलब 2 गुणनखंड हो सकते हैं। एक तो वो खुद से कटेंगे और एक वो 1 से। 2 से ज्यादा हुए तो वो क्या होंगे? अभाज्य संख्याएं वो नहीं होंगी। जैसे कि 2, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं होगा, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 9 3 से कटता है, 9 से भी और 1 से भी। 11 हो गया। ठीक है। ऐसे अब इसके देखो 2 गुणनखंड है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। मतलब वो ऐसी कोई भी संख्या जिनके 2 गुणनखंड हो वो क्या होंगे? वो हमारी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। ठीक है। तो ये हो गया आपका अभाज्य संख्या। अब इसके बाद आते हैं संयुक्त संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है। इनको क्या कहेंगे? कॉम्पोजिट नंबर। अब ये क्या होते हैं? तो जो
संयुक्त संख्याएं ये अभाज्य संख्याओं की थोड़ी उल्टी होती हैं। जैसे अभाज्य संख्याओं में क्या था, 2 गुणनखंड। संयुक्त संख्याओं में 2 से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए। कैसे? जैसे कि 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, उसके सिर्फ 2 गुणनखंड। 4, 6, 8, ठीक है, 4, 6, 8 ये सारी क्या है, ये कॉम्पोजिट नंबर है, संयुक्त संख्याएं। कैसे? 2, ठीक है, 2 गुणे 2 कितना हो गया, 4, ये आपका हो गया। इसी तरीके से ये, ठीक है, और एक इनके गुणनखंड कितने हो गए, 2 हो गए, 1 हो गया, और 4, 4 से भी होता है, ठीक है। तो ऐसे क्या हो गए, एक 4 हो गया, एक 2 हो गया और 1 हो गया, मतलब 4 के में भी टेबल में आता है, 2 के में भी आता है और 1 में भी आता है। तो ये क्या हो गए, ये आपके हो गए कॉम्पोजिट नंबर, जिनके 2 से ज्यादा क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसके बाद आता है सम संख्याएं। मीन्स इवन नंबर्स। ठीक है, सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से डिवाइड होती, मतलब जो संख्याएं जिनका, ऐसी संख्याएं जिनको हम 2 से भाग दे सकते हैं या फिर जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, वो संख्याएं क्या होती हैं, वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, डैश डैश डैश, मतलब वो सारी संख्याएं सम संख्याएं होंगी जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका आता है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कैसी संख्याएं, इनको क्या कहते हैं, इनको ऑड नंबर्स कहते हैं। ठीक है, विषम संख्याएं क्या होंगी, ये ऑड नंबर्स होते हैं। तो वो संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, ठीक है, जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं विषम संख्याएं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है, ऐसे। तो ये सारी हो गई क्या, ये हो गई विषम संख्याएं। अब इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट संख्याएं हैं जो हमें पढ़नी है पूरे चैप्टर में, वो क्या है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, रियल नंबर और रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा, रेशनल नंबर। मीन्स परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके, मतलब जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, वो होती हैं परिमेय संख्याएं। अच्छा, जो परिमेय संख्याएं होती हैं, ये देखो, तो इनका जो P और Q, ठीक है, ये तो अपॉन में है, Q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, अब इनका जब हम भाग देंगे, मतलब जब हम P को Q से भाग देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा तो वो कैसा आएगा, दशमलव में तो आएगा, दशमलव में तो आएगा, लेकिन वो क्या होता रहेगा, जैसे सपोज करो कि हमने भाग दे दिया, ऐसे भी किसी नंबर का दे दिया, जैसे किसका दे दिया, सपोज करो, चलो ठीक है, जैसे ये देखो, ऐसे 0.33333, ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये जो 3 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, जब ये बार बार दोहराया जा रहा है तो इसका मतलब ये संख्या कैसी होगी, ये जो संख्या होगी
इनकी पुनरावृत्ति होती, जब इनको हम भाग देते हैं तो ये पुनरावृत्ति इनकी होती रहती, मतलब सेम ही जो संख्या होगी वो बार बार रिपीट होगी। तो ये हो गया आपके रेशनल नंबर। इसी तरीके से अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं मतलब इर्रेशनल नंबर। ये P/Q के फॉर्म में नहीं होते हैं, मतलब जितनी भी अंडर रूट में संख्याएं होती हैं, अंडर रूट जैसे कि पाई एक तो वैल्यू हो गई, ठीक है, पाई, अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट ऑफ 4, ठीक है, ये वो सारी संख्याएं जो वर्गमूल में होती हैं, ठीक है, वो क्या हो गई, वो क्या हो गई, इरेशनल नंबर्स, मतलब अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट आती हैं वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स। तो जितनी भी संख्याएं होती हैं, मतलब अपरिमेय और परिमेय, इन दोनों संख्याओं को मिला के जो भी मतलब ये सारी जो संख्याएं होती हैं, ये कैसी संख्याएं होती हैं? तो ये वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो जो इस चैप्टर में सब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दो नंबर्स हैं, एक तो परिमेय संख्याएं और एक तो अपरिमेय संख्याएं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें करने हैं। तो ठीक है, ये हो गए। अब कुछ नोट्स हैं, उनको आप लिख लीजिए। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो नेचुरल, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 2 3 4, और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 1 2 3 4। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो वोल नंबर हो सकते हैं, बट वोल नंबर सारे नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। क्या पढ़ा हमने कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं होती हैं, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। ठीक है, कैसे? तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती वो होती 1 2 3 4, ठीक है। पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 1 2 3 4। तो हम कह सकते हैं ना, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो तो पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन अब 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है और वो प्राकृतिक संख्या नहीं होता। तो फर्स्ट हमारा ये हो गया कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। जो हमारी दूसरा नोट है वो ये है कि देखो, हमने पढ़ा वास्तविक संख्याएं, तो हमने उसमें ये पढ़ा कि जो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इनसे मिलकर ये सारी मतलब मिलकर वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी परिमेय संख्याएं होती, मतलब सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, किंतु सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय के साथ साथ अपरिमेय संख्याएं भी ली जाती हैं, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, किंतु सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, ठीक। तो ये दो इंपॉर्टेंट नोट है, ये आप लिख लीजिएगा। अब हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल्स देखते हैं। इस एक्सरसाइज में एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे हैं। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं।
चलिए, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है जो दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। कारण आप अपनी बुक में देखिए, पहला जो एग्जाम्पल है, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहला कथन दिया हुआ है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। अभी हमने क्या पढ़ा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। तो पहला कथन आपका असत्य है, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं। दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। अब देखो, पूर्णांक क्या हो गया, इंटीजर्स। हमने देखा 2 क्या है, इंटीजर है। हम 2 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको, और हमने पढ़ा है कि जो इस फॉर्म में लिखे जाते हैं वो क्या होती हैं, वो परिमेय संख्याएं होती हैं। तो 2 हमारा पूर्णांक था, इसको हम 2 लिख सकते हैं, या फिर हम इसको 2/1 लिख सकते हैं। इसको हम पूर्णांक कह सकते हैं, इसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो दूसरा कथन था, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। तो दूसरा कथन आपका सत्य है। तीसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। आप बताओ, ये चलो मान लो कि ये परिमेय संख्या थी, ये पूर्णांक है, ये तो ठीक है, हमने पढ़ा कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, ये कथन सत्य था। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती। क्यों? जैसे ये लिख दिया हमने 3/5, ठीक है, 3/5 लिखा है। अब ये बताओ, क्या ये पूर्णांक हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका जो हम जब इसको भाग देंगे तो इसका आंसर दशमलव में आएगा, ठीक है। जब इसका आंसर दशमलव में आएगा तो ये क्या है, एक पूर्णांक नहीं है। तो जो आपका लास्ट वाला कथन है वो क्या है, असत्य है। सेकंड एग्जाम्पल है, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक फॉर्मूला था, जब भी 2 संख्याएं दी होती हैं, ठीक है, उनके बीच में जो परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं, तो उसका एक फॉर्मूला है। वो क्या है? संख्या 1 और 2 के बीच हमें कितनी परिमेय संख्या है, 5। इसको ले लो, ये R है, ये S है, फॉर्मूला, ठीक है। A भी ले लो, A भी ले लिया हमने। परिमेय संख्या ज्ञात करने का, अगर 1 ज्ञात करनी तो इसका फॉर्मूला होगा A + B/2, मतलब 1 + 2/2, 3/2। 1 और 2 के बीच पहली संख्या आ गई परिमेय 3/2। अब हम और भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, जैसे एक ये आ गई। अब हम क्या करते हैं, 3/2 और 1 को एक साथ ले लेते हैं। पहले हमने 1 और 2 को ऐसे किया, अब हम 3/2 और 1 को साथ ले लेते हैं। तो इसका कैसे हो जाएगा, 1/2, 1 + 3/2। इसको हमने C लेट कर लिया, C ले लिया। इसका 1 मिनट देखिए, यहां पे हमने निकाला 1, ये फॉर्मूला लगा, तो यहां से हमारा ये आ गया 3/2, ठीक, ये हमारा C हो गया। अब हम A और C को लेते हैं। जब हमने A और C को ले लिया तो हमारा ये फॉर्मूला बना, A + C, 1/2, 1 + 3/2, लासा लिया इसका, तो 1/2, 2 + 3/2, मतलब 1/2 गुणे 5/2, मतलब 5/4। दूसरी संख्या आ गई, ठीक है। इसको चलो, इसको D ले लो। अभी हमने देखा, एक बार हमने C को A के साथ लिया, अब हम इसी C को B के साथ ले लेते हैं। जब हम इसी C को B के साथ लेंगे तो 1/2 B + C, ये A + C था, ये B + C, तो 1/2, 2 + 3/2, तो 1/2, 2 दूनी 4 + 3/2, 1/2, 7/2, मतलब 7/4। इसको हमने E ले लिया।
आप DE को एक साथ लेके कर लें, ठीक है। मतलब किसी भी नंबर को, जरूरी नहीं है कि सब सेम ही आंसर आए, हम किसी को भी लेके कर सकते हैं। हम तो जितनी फाइंड करनी है आपको, जितनी भी निकालनी, 5 निकालनी थी हमारी, 3 तो ऑलरेडी आ गई, 3/2 आ गई, 5/4 आ गई, 7/4 आ गई। आप इसी तरह दूसरे के साथ कर सकते हैं, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं। अच्छा, अब देखना, इसके साथ ले लो, D और A को ले लो, फिर D और B को ले लो, फिर E और A को ले लो, E और B को ले लो, ठीक है। तो कैसे भी निकाल सकते हैं हम। फिर तीसरा है आपका हाँ, एक नोट और है, किन्हीं दो द्विपरिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती। मतलब कोई भी दो परिमेय संख्याएं होंगी, इनके बीच में बहुत सारी क्या होंगी, परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। आपको एक निकालना है, एक निकालिए, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब जितनी भी आपको निकालने के लिए दी जाए आप उनसे परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपका ये दिया है 1/2 A + B, ठीक है। अब इसी को ले लो, कर करके जितनी आए उनको फिर इनके साथ सॉल्व करो, फिर आए फिर इनके साथ सॉल्व करो, तो आपकी सारी परिमेय संख्या इसी तरीके से फाइंड हो जाएंगी। अब हमारा आता है क्या, एक्सरसाइज। तो पहली वीडियो में हम लोगों ने सारे पहले पार्ट में क्या देख लिया, जो भी बेसिक चीजें हो गई, संख्याएं क्या होती हैं, कैसे पहचानेंगे, और क्या क्या नोट्स उसमें हमने पढ़ लिए, एग्जाम्पल्स देख लिए। अब एक्सरसाइज में आपको खुद से एक बार सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में आपको सॉल्व कराएंगे, बट आप देखिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कितना समझ में आया, कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आते वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले आप एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा खुद से, बाकी हम आपकी पूरी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।